सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सुंदर चौपाई के साथ शुरू करते हैं। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहु विधि बहु संता। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। महाबली वायुपुत्र हनुमान जी महाराज की जय। मैं आज एक ऐसी कथा का वर्णन करने जा रहा हूं जो श्री रामचरितमानस से संबंधित है और जिसका उल्लेख वाल्मीकि महाराज ने वाल्मीकि रामायण में किया और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में इसका विस्तृत उल्लेख किया हुआ है। यह पात्र है अहिरावण। त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी के पास रावण का समर हो रहा था, रावण की सारी सेना लगभग खत्म होने को आई थी। यहां तक कि मेघनाथ भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस तरह से अपने पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने के बाद अब रावण के पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए रावण हतोत्साह हो गया था, दुखी हो गया था। उसे अपने एक पुत्र की याद आई जिसका नाम था अहिरावण, जो उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। तो उस अहिरावण को बुलाने के लिए विचार करता रह रहा था। तब भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठ करके 20 हाथों से हाथ भगवान को दंडवत कर करके रावण ने आकर्षण मंत्र का उच्चारण किया। जो ही आकर्षण मंत्र का उच्चारण किया अहिरावण को समझ करके, तो अहिरावण का मन पताल में डोलने लगा और उस आकर्षण मंत्र से अहिरावण खिंचता हुआ रावण के पास पहुंच गया। जब ये कथा भगवान शंकर जी मां पार्वती को सुना रहे थे, तब मां पार्वती ने बीच में प्रश्न किया, हे प्रभु, ये अहिरावण कौन था? इसका विस्तार बताइए। तब भगवान कहते हैं, देवी सुनो, मैं इसकी कथा कहता हूं। ऐसे तो रावण के बहुत सारे पुत्र थे और एक से एक बलवान थे, पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे। पर अब जैसा राजा, ये सब आधारित होता है मां बाप के ऊपर। रावण ने जिस तरह से शिक्षा दी, दो चीजें होती हैं, एक नीति एक अनीति। आप नीति से चलते हैं तो उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं, अगर अनीति से चलते हैं तो उसका पतन का कारण बनता है। जब कुम्हार कोई घड़े को बनाता है, उसका शेप कैसा चाहिए वो कुम्हार अपने मन में निश्चय करता है कि मेरे को ऐसा घड़ा चाहिए या ऐसा बर्तन चाहिए, तो मिट्टी को अपने हाथों से उस किस्म का शेप वो देता है कि उसी किस्म का घड़ा या सुराही या जो भी उसको चाहिए वो उसका बनाता है। इसी तरह से यहां पर रावण हालांकि बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ, विश्रवा जी का पुत्र था, पर केकसी मां थी जो राक्षसी थी, जिसकी वजह से इसकी जो बुद्धि थी वो नेगेटिव मार्ग में ज्यादा चलती थी। इसलिए उसने जो घर में जो वातावरण था, उससे उसका वातावरण भी ऐसा हो और बुद्धि, जिससे इसके बड़े बड़े पुत्र थे जैसे मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया था, इतना शक्तिशाली था। लक्ष्मण को शक्ति लगी, संजीवनी बूटी आने के बाद ही प्राण बचे। ये था मेघनाथ। अतिकाय नारांतक, देवांतक, त्रिसरा, ऐसे ऐसे थे
उसमें लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, खरदूषण त्रिसरारु वाली बधे सकल अतुलित बलशाली। अतुलित बल के भंडार थे। त्रिसर इसका नाम था, इसके पुत्र का। महान बलवान थे। नारायण तक बिहुआबलपुरी में रहता था। 56 करोड़ जिसके पास सेना थी, भगवान शंकर से प्रार्थना कर करके आसमान में एक बिहुआबलपुरी बना दी थी और वहां रहता था अपनी प्रजा के साथ। ऐसे ऐसे पराक्रमी पुत्र थे रावण के पास, पर क्या था, नीति नहीं थी, अनीति से चलते थे जो रावण द्वारा दी गई। इसलिए अनीति जो करता है उसका मार्ग पतन का मार्ग है, नीति से चलने से मार्ग। तो हुआ ऐसा, एक बार ऐसे ही ये भी अहिरावण जो था मंदोदरी से उनका पुत्र हुआ और ये अहिरावण 20 सांप युक्त था। तो मंदोदरी ने लोक लज्जा के कारण इसको अपने एक अनुचर से स्नान करके, उस अनुचर का नाम था, उसको कह करके जा करके नैऋत्य दिशा में समुद्र के पास में जमीन के अंदर इसको गाड़ दिया था। अब होनी ऐसी होती है, परमात्मा की विडंबना है, आप आश्चर्यचकित होंगे, दांतों तले अंगुली दबा देंगे ये चीजें सुनकर। हुआ ऐसा कि वो जो बालक था अंदर जिसको गाड़ दिया गया था, वो अंदर ही अंदर वो मिट्टी को खोदा और खोद करके वो चला गया कहां, समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे अंदर ही अंदर जब पहुंचा तो वहां सिंहिका नाम की एक राक्षसी थी। वही सिंहिका जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सिंहिका निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु चे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कै पर छाही। वो ऐसी थी, ये रावण की अनुचरी थी। रावण ने चारों तरफ से रास्ते बंद कर रखे थे, जल से, जमीन से और आसमान से। तो ये समुद्र में रह करके रक्षा करती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ किया, हनुमान जी ने बाद में मार दिया उसको। ये जो सिंहिका थी, इसको वो बालक मिल गया रावण, और उसको सिंहिका ने पाला। सिंहिका वही जो राहु की मां है, उसी को सिंहिका। कुछ समय के पश्चात 7-8 साल होने के बाद जब वो बालक बड़ा हो गया, एक बार गुरु शुक्राचार्य जो राक्षसों के स्वामी हैं, गुरु हैं, वो वहां से गुजरे। तो रास्ते में सिंहिका के पास उन्होंने विश्राम किया। सिंहिका के पास उस बालक को देख करके उन्होंने कहा, ये कहां से आया? सिंहिका ने कहा, ये तो समुद्र में आया मेरे पास, यहाँ से जमीन में कहीं से मिल करके मेरे को पानी में। उसने कहा, ये रावण का पुत्र है, अहिरावण है, और रावण ने इसको ऐसे ऐसे छोड़ दिया। ज्यों ही अहिरावण को पता चला कि मेरे पिता ने मेरा परित्याग किया है, मैं उनका पुत्र हूं, उसी समय उसने समुद्र में छलांग लगा दी। और ज्यों ही समुद्र में छलांग लगाई तो वो बितल में जाके पहुंचा। ऐसा कहते हैं हमारे ऊपर भी 7 तल हैं और नीचे भी 7 तल हैं, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। एक ब्रह्मांड में इतनी चीजें होती। तो ये बितल चला गया। तल, तलातल, बितल। बितल जो था वो सर्पों की नगरी थी। सर्प लोग वहां करते थे, बहुत सुंदर भव्य वहां का रहन सहन था। सोने के सारे मकान थे वहां पे, महल थे, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर जगह थी, रमणीक जगह थी। एक पुरी थी, जैसे लंकापुरी है यहाँ, जैसे बिहुआबलपुरी वहां, ऐसे ही वो भी एक सर्पों की पुरी थी। वहां का राजा दरबीक करके था। दरबीक वो वासुकी नाग का साला था, क्योंकि ये सर्पों की नगरी,
वासुकी नाग का साला दरवीक वहां का राजा। कहते हैं सर्पों का और मनुष्यों का संबंध रहा हुआ है, शास्त्र भी ऐसा बताते हैं। कई जगह पे हमने शास्त्रों में ये चीज भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ हमें मिला है, किसी का पति या किसी की पत्नी सर्प के रूप में भी निवास करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे और उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मदद करते थे। ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है। अच्छा, तो दरभीक राजा था वहां का, और अहिरावण वहां पहुंच गया। अहिरावण ने सबसे पहले अपने लिए एक सुंदर जगह देखी। सुंदर नदी बह रही थी, उसके बाजू में कामदा नदी का मंदिर था। उस मंदिर को इसने थोड़ा और डेवलप किया और वहां पर इसने तपस्या की, और तपस्या भी सख्त तपस्या की, कठोर तप की, 14,000 वर्ष तक तप। मां कामदा प्रसन्न हो गई, बोले पुत्र मां क्या चाहिए? तो इसने कहा सबसे पहले तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं किसी के हाथ से मरूं। दूसरा, मुझे जो सुख मिले वो देवताओं से भी अनेक गुना ज्यादा सुख मिले मुझे, ऐसा सुख भोगूं मैं इस पृथ्वी में। फिर उन्होंने पूछा, फिर कहा कि पिता भी एक बार मेरी याचना करे, जिन्होंने मेरे को छोड़ दिया था, वो भी मुझे याचना करे मेरे पर। चौथा उन्होंने मांगा, मैं राक्षसों का स्वामी बनूं, यानी राक्षसों का राजा बनूं। माता ने कहा ठीक है, तुम्हें सब चीजें दी, तुम राक्षसों के स्वामी भी बनोगे, राक्षस भी तुम्हारे पास रहेंगे, तुम उनके लीडर बनोगे, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी याचना करेंगे बीचों हाथ जोड़ करके एक बार, महान शक्तिशाली भी तुम बनोगे। पर एक चीज है तुम्हारी उम्र के बारे में, जो तुमने कहा कि मैं अजर अमर हो जाऊं और मैं किसी से मरूं नहीं। एक ही चीज का मुझे डर है, एक बानर है वो मेरे बस में नहीं। अगर उससे तुम अपने को संभाल लोगे तो तुम अजर अमर हो जाओ, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये माता जी ने कह दिया और ये प्रसन्न हो गया। इससे क्या चाहिए था, इतनी चीजें चाहिए थी। अब कुछ समय के बाद इसने वहां पर कुछ उत्पात मचाया, तो दरवीक जो राजा था वहां का, उसने इसको पकड़ने के लिए कुछ लोग भेजे, कुछ सर्पों को भेजा, पर ये उनसे भाग के चला गया, उनको कहीं को कुछ डैमेज करके चला गया। राजा दरवीक ने अनंत नामक शेषनाग से इस बात की फरियाद की कि ऐसा है। अनंत नामक जो शेषनाग थे, उन्होंने कहा इसको तप बल बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा। तुम एक काम करो, इससे अपनी कन्या का ब्याह कर दो, जिससे कि वो तुम्हारे कहने पर रहेगा और तुम जैसा कहोगे ऐसा काम करेगा, क्योंकि इसमें तप के बल से ये तुम्हारे हाथ से मृत्यु नहीं पाएगा। ठीक है। कुंदिनी नाम की उसकी कन्या थी राजा दरवीक की। उसने कुंदिनी नाम की कन्या के साथ उसका ब्याह किया। कुंदिनी अति सुंदर लावण्य युक्त नवयौवना थी। उसके साथ शादी कर करके अहिरावण बहुत खुश हुआ और उसने मां कामदा के पास से मां कामदा जो मंदिर है उनसे प्रार्थना करके अपने लिए करीब 9 योजन यानी 108 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने लिए उसने अपने लिए अपना एक नगर बसाने के लिए रिक्वेस्ट की और नगर मिल गया उसको। उसमें उस नगर में रहने लगा और वहां पे जितने भी जो
राक्षस लोग थे वहां के, वो सब उसमें बस गए और ये उनका स्वामी बना। अब होनी ऐसी हुई कि यहां त्रेता युग का अंत चल रहा था और रावण की सारी सेना खत्म हो चुकी। तब रावण को याद आया और जो मैंने बताया अपने आकर्षण मंत्र से उसने इसको खींच लिया। जो कामदा माता से इसने मांगा था कि एक बार 20 हाथ जोड़ करके तुम्हारे पिता भी तुम्हारी याचना करेंगे, वो साकार हो गया और रावण ने बुला लिया। रावण के पास जब पहुंचा अहिरावण, तो सारा वृत्तांत कह सुनाया। शूर्पणखा के चरित्र से लेके लंका में पुल बांधना और अंगद की सेना में आना और श्री रामचंद्र जी की सारी सेना रामचंद्र जी ने परास्त कर दी, वहां तक का सारा हाल अपने परिवार का रावण ने बताया। अहिरावण ने कहा यह आपने ठीक नहीं किया, सबसे बड़े को आपने सबसे छोटा जाना, सबसे बड़े को सबसे छोटा जान करके बैर मोल ले लिया। रामचंद्र जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, नर शिरोमणि है वो, नरों के नारायण है वो, उसको तुमने छोटा समझा। अब अपना भला चाहते हो, फिर भी पिता होने के नाते मैं आपका कार्य करूंगा। अहिरावण समझ तो गया था यहां पे इसमें भलाई नहीं है, पर पिता होने के नाते उसने उसका काम किया। बोला कि मैं क्या करूंगा, आज रात को 12 बजे के आसपास मैं उन दोनों भाइयों को उठा करके ले जाऊंगा और माता की बलि दे दूंगा, कामदा माता की। अहिरावण महान योद्धा था, जैसे मैंने बताया रावण के पुत्र काफी बुद्धिमान भी थे, मायावी भी थे। रात में उसने माया रची, दूसरे का वेश बनाना भी जानते थे। उसने वेश बनाया, विभीषण का वेश बना करके वो शिविर में गया और शिविर में जा करके श्री राम लक्ष्मण जी को उठा करके आसमान मार्ग से सीधा वितल तक ले गया। और वितल जा करके उसने मंदिर में पूजा की सामग्री वगैरह शुरू कर। और यहां जो सेना थी, राम और लक्ष्मण जी के न होने पर सबका मन विचलित हो गया। अब क्या करें, जीता हुआ युद्ध हारने की कगार में आ गए। लीडर ही नहीं है, लीडर ही चले गए। जब लीडर ही ना हो तो योद्धा क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबने अपने को काटो तो खून नहीं, हालत खराब हो गई सबकी। जैसे सिर बगैर का धड़ पड़ा रहता है, ऐसे अपने को फील करने लगे। जैसे पानी बगैर मछली तड़फड़ाती है, ऐसे हो गए सबके देह। सूर्य के बगैर कमल खिल नहीं सकता। जैसे शस्त्र के बिना योद्धा होता है, क्या करेगा योद्धा अगर शस्त्र नहीं है? सबकी हालत खराब और बहुत दुखी हो गए। जितने भी वहां पे वीर थे, 18 पद्म बंदर सेना थी, जिसमें बड़े बड़े योद्धा थे। दुर्विधम मयंद नील नल अंगद गद विकटाश दधिमुख के हरि निषठ सठ जामवंत बलराश। ये सब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब क्या करें, कहां जाए? सब आशा भरी निगाह से हनुमान की तरफ देखने लगे। हनुमान ने आकर शिविर में कहा, रात को विभीषण जी आप क्या करने गए थे भगवान के पास? मैं 12 बजे के आसपास आपको देखा था, आप वहां जा रहे थे। आपने मुझे कहा भी, भगवान ने बुलाया है, मैं इस पे जा रहा हूं।
आपका क्या काम? विभीषण समझ गया जो इस समय तक असहाय बैठा था, जैसे कि ब्याई हुई गाय का बछड़ा गाय से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, जो गाय की हालत होती थी, ऐसी हालत विभीषण जी की हुई थी। क्योंकि विभीषण को उसी समय तो उन्होंने पहले से ही लंकेश बना दिया था। जो रावण जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दशमा सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने ऐसे ही दे दी थी, ऐसे दयालु थे भगवान। ऐसे प्रभु का हरण, ऐसे प्रभु को न देख करके अंदर से काफी विचलित हो गया था। तो विभीषण समझ गए कि जो मेरा रूप अगर कोई लेके आया, मैं तो गया नहीं, हनुमान जी से कहा मैं तो वहां आया ही नहीं, तो मेरा रूप केवल अहिरावण ही धारण कर सकता है, और उसने रावण ने भेजा होगा उसको, और अहिरावण पाताल लोक में रहता है। अब तुम ही हमारे सहारे हो। तो हनुमान जी खेवनहार है, आखिरी समय में हनुमान जी काम आते। सबके मन में ऐसा था, पहले तो एक की ही चिंता थी, लक्ष्मण शक्ति ही लगी थी, लक्ष्मण शक्ति ही लगी थी। उस समय भी हालत खराब हो गई। आज तो दोनों को ले गए। सब हनुमान जी से हाथ जोड़ने लगे, हनुमान जी आप इस संकट से निकालिए। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो। एक छलांग लगाई हनुमान जी ने, आसमान मार गए। हनुमान जी को रास्ते में एक गिद्ध अपनी गृहिणी से बात कर रहा था। गिद्ध कह रहा था कि आज दो मनुष्यों का, गिद्धनी ने कहा गिद्ध से कि अगर मनुष्य का मांस मिल जाए तो चैन आ जाए। नारी गर्भणी गिद्ध की बोली पचसन में, आने हो अमिष मनुज करो खाए हो जिये चैन। अगर मनुष्य का मांस मिल जाए तो चैन आ जाए। गर्भिणी थी, उसके बच्चा होने वाला था। अगर स्त्री का बच्चा होने वाला हो, पति को वो डिमांड करे, तो पति का कर्तव्य है कि उसकी इच्छा को पूर्ति करे। इस शास्त्रों में भी बताया। तो गिद्ध ने कहा ठीक है, आज फलानी जगह पर मनुष्य वध होने वाला है, मैं वहां से वो इंतजाम करके लाऊंगा। हनुमान जी को अनुभव था जंगल का भी, पशु पक्षी की भाषा भी वो जानते थे। वो समझ गए, सीधा बितल में गए। वहां बितल में जाकर कामदा नदी के पास, जैसे विभीषण ने बताया था, कामदा मां के मंदिर के पास चले गए। बाहर वहां पे एक मकर ध्वज नाम का बंदर वहां पे बैठा हुआ था। जो उसने जाने नहीं दिया। उसने कहा जानते नहीं हो, तुम कौन हो? मैं हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, सोचते ही रह गए, मैं हमेशा ब्रह्मचारी, मेरे पुत्र कहां से हुए? तो उन्होंने कहा, वृतांत पूछा, कैसे तुम हनुमान के पुत्र हो, कौन हो? उसने कहा, लंका में मेरे पिता जब लंका नगरी को जलाने गए, उसमें बहुत उनको पसीना हुआ, और उन्होंने बाद में लंका जलाने के बाद समुद्र में छलांग लगा दी, जिससे जो शरीर से पसीना प्रश्वेत जो भी निकला, वो एक मछली उसको पी गई, और उसी से मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम मगरध्वज है। हनुमान जी को उसने अंदर नहीं जाने दिया। हनुमान जी ने युद्ध किया। दोनों में कम कोई भी नहीं, एक के ऊपर एक सवासेर जैसे दिखे। कैसे भी हनुमान जी ने उसको बांध दिया, और वहां बांध करके अंदर चले गए। अंदर जहां पर राम लक्ष्मण जी को अहिरावण ने बलि देने के लिए तैयार रखा। आखिरी समय में हनुमान जी एक मालिन फूल लेके जा रही थी। उस फूल में छोटा सा रूप लेकर के मंदिर के अंदर चले गए, और मंदिर के अंदर जो ही गए, कामदा माता ने रास्ता छोड़ दिया उनके लिए, और वहां खड़े रहे। जब अहिरावण कहता है कि आपने किसी
अपनों को तुम याद कर लो जिसको याद करना है। ये तुम्हारा आखिरी समय है, कोई इच्छा है तो बताओ। तब भगवान कहते हैं, हमारा नाम तो सभी जपते हैं, हम किसका नाम जपे भाई। और भगवान समझ गए, अंदर हनुमान बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा, अब हम तो क्या जपे, तुम जपो, हमारा संहार करने वाला आ गया है इधर। जो ही ऐसा कहना था, हनुमान जी ने बहुत बड़े जोर से हुंकार शब्द किया, सब तोड़ दिया। जो जैसा था उसको वहीं पर मारा, अपनी लंगूर पकड़ के पूरे जितने भी वहां पर राक्षस थे उन सबको अपनी लंगूर में बांध दिया। और जो माता की तलवार वहां रखी थी, उसी तलवार से अहिरावण को मार दिया। और भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा करके वापस आने लगे। मकर ध्वज वहां पे बांध रखा था, मकर ध्वज को वहां पर खोला और बोले, बेटा तुम राज्य करो आज से, यहां चिंता मत करना, आराम से तुम अपना राज्य। और वहां से लेकर के सीधा यहां आए लंका में, और सबकी चिंताओं से सबको दूर किया और सबके मुख में प्रसन्नता छा गई, सारे दल में चैन आ गया। तो हनुमान जी कष्ट भंजक हैं, दुखों को दूर करते हैं। इसी के साथ, इस कथा के साथ मैं अपना यहां पर कथा का विसर्जन करता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, महाबली वायुपूत हनुमान जी महाराज की